का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है सभी श्रोतागण से कि मास्टर जी इतने बढ़िया कलाकार गुणवान बुद्धि जीव आदमी की गति बढ़ाई वो बड़ी करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि शांति बनाकर रखनी। दूसरा यूं जो इनमें चेहरे आए बेचारे थोड़े फिल्मी पर ज्यादा सुनकर आ जिया, लेकिन ज्ञान की भी बात होनी चाहिए। मास्टर जी का प्रोग्राम लड़की तक को पता लगेगा कि गाना क्या चीज होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बड़े प्रेम से प्रोग्राम सुनना। धन्यवाद। जब कोई गुरु अपने शिष्य के सिर पे हाथ रखता है तो वो अपनी सारी पूंजी उसको अर्पित कर देता है, और वो शिष्य का भी फर्ज बनता है कि वो अपने गुरु की पगड़ी की लाज रखे। मैं नरेश भाई से निवेदन करूंगा कि मास्टर जी की बनाई हुई जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका तय दिल से सारी उम्र अनुसरण करेंगे। मास्टर जी का बार बार धन्यवाद है जिन्होंने इस बच्चे की इस छोटी सी भेंट को कबूल किया। धन्यवाद मास्टर। जब शबीर मर्द का न मिलता है
जटोरा दिन जट पुत्र नहीं मिलता और पुत्र मिल जात कहे हमका है अन्न मिल जात लोगों को सुख नहीं मिलता और सुख मिल जात कहे जीवन है बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जा बैठ शर्मा गया हुआ सपेलिया का तमाशा सही ना मैं थोड़ी बार देख के चलती। सबसे पहले सब श्रोतागणों को हाथ जोड़कर प्रणाम। ये सब अवसर मिला भाई नरेश के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, उसके जन्म के उपलक्ष्य में ये मनोरंजन है। जैसा भी हमें टूटा फटका गाना आता है खूब प्रेम से सुनाने की कोशिश करेंगे। और तो नरेश जियों ने मान सम्मान किया है, ये हृदय से मान सम्मान किया जाता है और जिसका होता है उसके भी हृदय में बात जाती है कि भाई इसने तेरा मान सम्मान किया तो तेरा क्या फर्क बनता है। हमारा शिष्य है बस जो हमारे जोड़े है जिसा हम जाने हैं उसा बताने के लिए दिन रात चाह रहेंगे। वह तेरी इच्छा है भाई तू सीखना चाहता ना सीखना चाहता मैं तो मेरे पास भाई बधाई गांव थे भाई ईसा गांव लिया है फलाना है डकर है वह कोई बात नहीं। एक भाई ने सूर्य कभी रोक कर बैठा सूर्य कवि भाई पुनर्लक्ष्मी चंद्र है हम तैसे हैं जम जाते जो कभी बार लग सका अरे वरना भी जम के कहा था तब फिर नो छोई तोड़ के साबत काली कर दिए
हमारे बीच में आए हैं और 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। मैं गोपाल जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ। जलालपुर गांव के सरपंच रमेश कुमार जी सुंदर 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। प्रधान जी को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। केशव का केशव की तरफ से 100 रुपये देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया। विवाह के समय उचरी से माता के पतिव्रता के धर्म बता अचूरी पहरा में स्वाग भाग की सही नेम दे कर्म बता पति परमेश्वर के उत्तरी से धर्म बता सास ससुर और छोटे बड़े की करनी चाहिए धर्म बता सास ससुर छोटे बड़े की करनी चाहिए धर्म की रक्षा करके अपने अंग को करते रमेश कुमार ठेकेदार साहब और कुछ मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। जीवन धर्म के पालन में भी याद वेद का अनेक करें अतिथि सेवा दान पुण्य और धर्म कर्म की देव करें गौ ब्राह्मण साधु सही समय वेद रीत से उत्तर पैदा सही समय वेद रीत से उत्तर पैदा पांडवों को 12 साल का दिशुटा मिला। पांचों पांडव साथ में लोग ऋषि आश्रमों पर जाते रहे। चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाता।
मार्कंडेय ऋषि ने रहने की व्यवस्था की। जब 5, 4, 10 रोज बीत जाते हैं रहते सहते, विजेंद्र नरवाल साहब 100 रुपये देते हैं बार बार हनुमान जी। तो एक दिन धर्मपुत्र युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि को कहते कि हे ऋषिवर, जितने हम व्याकुल हैं इतना शायद संसार में कोई नहीं हो, और हम तो पुरुष हैं आपस में बतला के काट लें। जितनी दुखी हमारी औरत है शायद इसी संसार में ना तो हुई होगी और ना तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ऐ योद्धा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे से पहले तो बहुत दुखी होकर चले गए, इसे भी वो है तुम से ऊपर के जो सो वे कच्चे भी ना रहे कि महाराज जी है। फिर जोकर बड़े शान और शौकात के साथ आज तक इतिहास में नाम लिया जाता है। कौन? हाथ जोड़ के धर्मपुत्र कहते हैं, हे महाराज जरा मुझे बताइए कौन हुए हैं ऐसे। तो मार्कंडेय ऋषि धर्मपुत्र के सामने कहानी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं?
मंत्रों को संसरबाज किया करता, रंग के छक्के बाग में भोजन करके प्यार किया करता, हर वर्ष तक जब हम मन को मार किया करता, अपनी में बैठा है सांझ होने के गाड़ी पी गया। तो मार्कंडेय ऋषि कहानी सुनाते हैं कि मगध देश में राजा अश्वपति राज्य किया करते थे। राजा को कोई संतान पैदा नहीं हुई। संतान के विलासी राजा अश्वपति ने ब्रह्मा की उपासना की, लेकिन ब्रह्मा ने हाथ जोड़ ली कि हे राजन, आप पुत्र के अभिलाषी हो, तेरे भाग में पुत्र नहीं, मेरे बस की बात। ब्रह्मा की औरत का नाम था सावित्री। वह कहती थी महाराज, तेरा अपना पुजारी कई वर्ष हो गए इसमें मरते हुए, अपने आदमी ने मेरा निके दे दे कि छोरा मांगे है इसे दे दूं। अरे शोर ना करो भाई, ये जो स्टेज के पीछे है ना, बैठ जाओ। कि छोरा मांगा बता किससे दूं कि अपने आदमी ने मेरा निके दे दे, फिर जा तू दे दे, मेरे लिए बस की बात नहीं। फिर मैंने अपनी और सावित्री को कह दिया कि तू दे, मेरे बस की बात नहीं। 18 वर्ष हो गए थे यज्ञ हवन कुंदान करते हुए। उस यज्ञ की अग्नि से वह ब्रह्मा की और सावित्री पैदा हो जाते हैं। राजा भी भयभीत हो जाते हैं, हाथ जोड़ के राजा खड़े हो जाते हैं। ऐ देवी, आप कौन हैं? कि हाँ हाँ, ऐ राजन, आप मुझे नहीं जानते, मैं ब्रह्मा की और सावित्री। आप कैसे आई हैं? कि मैं तेरी बात लेकर के आई। तेरी इच्छा है कि मेरा पुत्र पैदा हो, लेकिन जो ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया है वो आदेश सुनाने के लिए आई। मैं अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए आई। तो वह सावित्री क्या कहती है और राजा अश्वपति क्या कहते हैं? भाई बात उसकी समझ आओगी जिसका घर का दिमाग होगा। मेरे को देसी पी का बैठ गया, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा।
फीका चेहरा से जन पाल कपटा कोना वो अरे अनु सुना चेहरा से नमे बहुत से अपुट यगता यो कारण मेरा से नमे बहुत से अपुट यगता यो कारण मेरा से ओए ऋषि कहे संतान के यहाँ पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती कि हाँ 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 मैं तेरी बात को जानती हुई ब्रह्मा से बात की और ब्रह्मा से बात करके तेरे को समझाने के लिए आई वाह सावित्री क्या कहती है मन की बात जान कहने में ब्रह्मा से बतलाई जब भी हवन पुण्य दान करे तैया कन्या ढेर बनाई हो ना हो तो इस समय हो जा इस समय तेरी भलाई इससे आगे और कोई भूल करे भाई सकल प्रजा का पालन करने लगा दुष्टन पथे महारानी के गरबड़ हवन भाजा सकल पक्ष का दान दे चंदन दूरा जागा सकल पक्ष का दान दे चंदन दूरा जागा ये करब की समय पूरी हो पूरी हो तू थके दरबार
कहा कि ए राजन, लड़के के लिए जब हवन तुम दान मत करना। तेरे एक लड़की होगी जो मेरा रूप होगा, इसी में सब्र करना। कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती रह जाती है और ठीक 9 महीने के बाद एक लड़की पैदा हुई। ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने, यज्ञ हवन करने वालों ने उस लड़की का नाम सावित्री ही रख दिया। जनोजन सावित्री शानी हो जाती है। राजा ने बहुत से राजाओं, राजकुमारों को बुलाया कि भाई मेरी लड़की ब्याहन जोग होगी और आप लड़की को देख सकते हैं। लड़की का इतना तेज था, रूप का इतना तेज था कि उसके रूप को देख के सब राजकुमार डर कर वहां से चले जाते कि हमारे बल की बात। जन बीते चले जाते हैं। लड़की सावित्री और शानी हो जाती है, 18 वर्ष की हो जाती है। रानी कहती है महाराज, लड़की तो शानी होगी और विवाह रखाओ। जिस माँ बाप के यहाँ लड़की शानी हो जाती है और माँ बाप मूक बन के बैठ जाते हैं, उसके सर पर दिन पाप चढ़ना शुरू हो जाता है। और एक दिन वो आता है, वो घड़ा पाप का भर जाता है और समाज में उसकी निंदा होनी शुरू हो जाती है। आप निंदा से बचने के लिए लड़की का विवाह रखाओ। तो वह रानी राजा को समझाती है। खोवे से गुण बढ़ के, बोले शेर जगर में गट के, वो इस कन्यादान से बढ़ के और नहीं कोई दान से ते बेटी ने फिरे ना कहा संग जगत के लोग। मैं बात का अंशु बन के देखी, मैंने तकदीर लिखाली हेती, भूप न तहरीक जगत की मेथी, जिसके बेटी का जवान से कहें सही बोटे बोटे रे पूरा मानस मरे की ससुर। पीले ने भक्ति रस का प्याला, रत्न ने हरि नाम की माला, जो सहो धर्म गृहस्थी वाला, समझ रहते इंसान से न तो पशु बतेरे रहे से आनंदित हो। पशुआन के ज्ञान है जो वाले से मर्द होगा ना जिसमें विचार करने की शक्ति, और विचार करने की शक्ति एक इंसान में। और जो भी जीव यहाँ आते हैं भोग भोगने के लिए आते हैं। एक इंसान ऐसा है जो यहाँ कर्म करने के लिए आता है। लक्ष्मी चंद धर्म की वाणी या सावित्री होगी से शानी न्यू बतलाओ थे राजा रानी, जिसके सच्चे गुरु का ज्ञान से हो जाइए दूर अंधेरे कट जन्म जन्म के रोग। महाराज लड़की की शादी करो, नहीं हम भी पाप के साथी हो। कि रानी तेरे मन में क्या है? मैंने आज तक कोई कोशिश नहीं की कि महाराज कोशिश करते हो क्या लड़की की शादी नहीं होती? हम राजा हैं, राजा की लड़की का दिला कि नहीं तू समझ नहीं सकता। मैंने बहुत से राजा और राजकुमारों को यहाँ बुलाया, पता नहीं क्या हो, लड़की का रूप देखते ही और इनकार करते थे कि रूप है लड़की क्या कि नहीं। लड़की के रूप में इतना तेज वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं बहुत दूर दूर तक गया हूं लेकिन कोई वर मिला नहीं। महाराज आप गए हो कि बहुत दूर दूर तक? कहाँ गए हो? तो राजा स्वपति बताता है मैं वर ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ गया। खोजकीपुर गांव के रहने वाले हरपाल प्रेमी बहुत देते हैं, धन्यवाद दिया। Oh
दुनिया पे नहीं रोक टोक दसों दीवार बुझे दुनिया के हमारे काम 11 रुपये 14 मनु जिनके जाने न्याय नाम ये 12 लटके रहते नहीं होती सुबह शाम 12 लटके रहते नहीं होती सुबह शाम हे प्रभु वहाँ पत्ते तकती है लताना हरा गया हुआ टलताना मनो वर्षो रीगा मिलताना तेरी याद जिंदगी तेरे वहाँ से क्यों लताना देवताओं का राज देखा अग्नि और कुबेर यम का समाज देखा रूप न्याय इंद्र के सरदार देखा रूप न्याय इंद्र के सरदार देखा ना कोई
दादा। रामफूल जी हास्य कलाकार राजगढ़ गांव से 100 रुपए देते बार बार, धन्यवाद। केशव कैसेट की तरफ से 50 रुपए और देते हैं बार बार, धन्यवाद। भानेराम शर्मा जी 50 रुपए देते हैं समाज को बार बार, धन्यवाद। गुण देखो, पंडित जी ने कैसे गुण बताए। दूसरे के गुणों में दोष न लगाने वाला, कितना बड़ा गुण। कि जैसे ये प्रधान जी समझने की बात है, सरपंच है गांव का और मन को लोग को ना सरपंच ऐसा तो अभी काम तो बात सुनने की समझ का अच्छे कर मत बोल रहे यार, तो मत दोषी है। जो गुण हो जिसमें और मैं उसको अवगुण बताऊंगा, तो अवगुण बताने वाला दोषी हो। दूसरे के गुणों में दोष न लगाने वाला मर्यादा में अचल भी है, मृत्यु सीधा भोला भला तपोवर्ग शील व्यर्थ। मेरा में किसी ने तपोवर्ग क्या कहा, शील व्यर्थ। व्यर्थ माने बूढ़ा, और बूढ़ा कौन होता है जिसका तजर्बा होता है, यानी कि व्यर्थ माने जानने वाला, तप के जानने वाला भी है, शीलता को जानने वाला है। लक्ष्मी चंद हृदय में बढ़ती शांति और समाई, फिर हाथ जोड़ के लड़की नाच। हे महाराज, गुणों में कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्र 1 साल। तो पति ने कहा कि बेटी अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, इनकार कर दे कि पिताजी जो होना था ना वो तो हो लिया। क्या हो लिया कि मैंने संकल्प कर लिया। वो संकल्प एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं होता। कि बेटी कुछ नहीं बिगड़े, क्यों दुखी पावे। जो नारद जी कहते हैं वो तो बात सच्चाई की पाओगी कि नहीं। चले कच्चा मंदा तो सदा
दरखत ही तार देता है, दरखत ही तार देता है। चाहे तू बोलता है चलो सत्यवान से, मेरा जियो तेरे मनो, वो कच्चा मल्ला जो सदा मेरा जी सवार सत्यवान से, मेरा जियो तेरे मनो। ओए मनुष्य विचार छूटता फिर पानी का भरम छूटता, फिर पानी का भरम छूटता। वो पर्वत ही गई पर्वत ही गई इतनी प्यार करो सत्यवान से, मेरा जियो तेरे मनो, रे कच्चा मल्ला मेरा जी सवार सत्यवान से, मेरा जियो तेरे मनो। एक वो कन्या का दान दान की भी होश है एक जुबान, दान की भी होश है एक जुबान। मेरा पालू सत्यवान मेरा पालू सत्यवान, वो तो कीना करो सत्यवान से, मेरा जियो तेरे मनो, कच्चा मल्ला जो सदा मेरा जी सवार सत्यवान से, मेरा जियो तेरे मनो। मेरे अखंडी चंद ने यो छंद धरनिया मने बीने संकल्प करिया। मन एक पति करिया, एक पति करिया, पहला खबर सत्यवान मेरा जियो तेरे मनो, कच्चा मल्ला मेरा जी सवार सत्यवान से, मेरा जियो तेरे मनो। कि पिताजी एक बार संकल्प किया था, मैंने संकल्प कर लिया मेरा पति होगा तो सत्यवान। नारद जी का नील खाए राजा द्रौपदी कि क्या करूं। नारद जी बोले पहचान ना करी जाओ, लक्ष्मी चंद ढंग मेरी जंघा में या भरी से रंगसा में अपनी बेटी के विवाह में कल्याण ना करी जाओ। नारद जी बोले पहचान ना करी जाओ, इतने जो करें लड़की की शादी तू सत्यवान के साथ कर दे, क्योंकि इसका मनसा है वर। राजा सभापति भाव से ब्राह्मणों को लेके बहुत सा धन लेकर लड़की सावित्री को साथ लेके और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता। ब्राह्मणों ने कहा राजा धूमतसेन को, ए राजन तेरे पास मगध देश की राजा सभापति जी आए कि मेरे पास इस कंगने के पास राजा कैसे आए के प्रार्थना लेकर आए क्या कि इसके लड़की का नाम है सावित्री। सावित्री ने तेरे लड़के सत्यवान को वर चुना है कि मेरी लड़की को कहां राजा होता है कहां गरीब होता है, कहां राजा की लड़की होती है कहां गरीब का पुत्र होता है। क्या ब्याज में जाएगा नहीं। बोला भाई मेरी दिशा अच्छी गुजर है, मैं तो बहुत दुखी हूँ।
पंच जगह बहु क्या तुम मरहम धर्म बंध है फूटे जिनका जिन सब तरिया मन मारा राजपाट छूटे जिनका दुनिया में दुख भारा। भाई भारतीय जीवन है, कैसे जी रहे हम? महाराज तेरा कोई मिल नहीं है राजन, अपनी लड़की का विवाह और किसी के साथ करते हैं। लेकिन राजा पति ने कहा कि तेरे को कोई भी फिक्र नहीं होगा, सब धन मेरे पास है, सब ब्यौत मेरे पास है, और जैसे तुम रहोगे लड़की ऐसे रहेगी। बुद्धि में कमजोर नहीं, आप बैठ से बहलेगी, बड़े वक्त में अपने मुख से राम राम कह लेगी, कोई मुसीबत आज पड़े तो आप सहलेगी, इनमें लाएगी नहीं जरूरत या कुटिया में रहेगी, कोई जरूरत नहीं तुम्हें तकलीफ उठाने। उनसे लड़की सावित्री और सत्यवान की शादी गौतम ऋषि के आश्रम में कर दी जाती है। शादी करके और राजा स्वपति ब्राह्मणों सहित वापस आ जाते हैं। इस सावित्री के तबाह लगन नारद का बोल रहे खटकता। एक दिन की बात है, मां सावित्री अपनी सासू की सेवा कर और वह उसकी सासू प्रेम में बह जाती है। कैसे बना?